हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू वॉच मिशन इम्पॉसिबल मूवीज इन ऑर्डर। तो जैसे कि अभी रिसेंट में एक ट्रेलर रिलीज हुआ था, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। आप में से कईयों ने वो देखा होगा और आप लोगों को वो फिल्म देखने की उत्सुकता बढ़ गई होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पार्ट 1 है, यानी इसका सेकेंड पार्ट जरूर आएगा। लेकिन आप में से कई सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि ये फिल्म का पहला पार्ट नहीं है। तो ये कितवा पार्ट है? तो ये जानना है तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि मिशन इम्पॉसिबल की इसके पहले कितनी फिल्में आई है और वो कौन सी सीक्वेंस में आपको देखनी चाहिए। टॉम क्रूज के रियल फैन होंगे तो आपको इतना तो पता ही होगा कि ये मिशन इम्पॉसिबल की पहली फिल्म तो नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करके ऑल पे क्लिक करना। तो इस फिल्म की सीरीज की सबसे पहली फिल्म रिलीज हुई थी 1996 में, जिसका नाम था मिशन इम्पॉसिबल, यानी जिसको उस वक्त MI करके नाम से भी प्रमोट किया गया था। अब ये फिल्म अगर आप कहोगे तो टॉम क्रूज के करियर की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी मानी जाती है। उस वक्त सिर्फ $80 मिलियन के बजट में बनी हुई इस फिल्म में 450 मिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस किया, यानी फिल्म के बजट से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा इस फिल्म ने बिजनेस किया था। और इस फिल्म के वजह से उस वक्त से ही टॉम क्रूज जो है वो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनली जाने जाने लगे थे। तो इस फिल्म की कहानी की बात करें तो हमारे जो टॉम क्रूज भाई है, यानी इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम है ईथन हंट। यहाँ पे ईथन हंट एक इम्पॉसिबल मिशन फोर्स नाम की जो एजेंसी रहती है, स्पाई एजेंसी रहती है, उसका एजेंट रहता है। और उसके पास ऐसी इम्पॉसिबल टास्क दी जाती है कि भाई जाके तुमको ये मिशन कंप्लीट करना है। तो मिशन के लिए उसको खुद को ही टीम बनानी होती है। वो खुद अपनी टीम बनाता है और टीम के साथ वहां पे चला जाता है। अब वहां पे जाने के बाद जो मिशन बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लग रही होती है, उसको ये लोग बहुत अच्छे तरीके से टैकल करके मिशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन मिशन कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स इस फिल्म में आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या आते हैं। वो देखने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वैसी ही कुछ स्थिति इस फिल्म में टॉम क्रूज की हो जाती है और उसके बाद टॉम क्रूज उस सारे षड्यंत्र के पीछे कौन है उसको ढूंढने में लग जाता है। क्या टॉम क्रूज सक्सेस हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 2000 में इस फिल्म का सीक्वल आया था जिसका नाम था मिशन इम्पॉसिबल 2। ये फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस फिल्म में एक IMF एजेंट रहता है जो IMF के साथ गद्दारी करता है, और गद्दारी करने के बाद एक डेडली वायरस रहता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था वैसा कुछ भयंकर वायरस रहता है जो पूरी अगर दुनिया में फैल गया, तो जैसे अभी कोरोना की वजह से जैसे पैंडेमिक हो गया था, तो उस किस्म का एक वायरस उसके पास होता है और वो किसी को कुछ पैसों के लिए बेचने चला जाता है। तो उसको रोकने के लिए ईथन हंट अपने एक दूसरी प्रोफेशनल एजेंट के साथ निकल पड़ता है। फिर उधर क्या होता है, क्या वो वहां पे सक्सेसफुल हो पाता है या वो वायरस बेच देता है, उसके बाद क्या होता है, इस फिल्म में भी आपको बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स और बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगी। इसके बाद जो आई मिशन इम्पॉसिबल 3, इस फिल्म में ईथन हंट की सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ दिखाने की जगह पे पर्सनल लाइफ भी दिखाई गई है, जहाँ पे वो एक जूलिया नाम की लड़की के साथ एंगेज हो जाता है, जिसको पता नहीं होता है कि ईथन क्या काम करता है। उसको लगता है कि ये एक नॉर्मल कुछ जॉब करता है, मैं इससे शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन वहीं पे फिल्म का जो स्टार्टिंग का ही सीन है, उस सीन में इस फिल्म का जो विलन है फिलिप हॉफमन, इसने इतना खतरनाक रोल किया है कि पहले के 5-10 मिनट तो बदन पे रोंगटे खड़े हो जाते कि भैया अभी होगा तो क्या होगा, क्या वो उसकी बीवी को मार देगा या जिंदा छोड़ेगा, ये समझ नहीं आता, क्योंकि स्टार्टिंग का सीन ही इतना खतरनाक है। उसके बाद फिर फिल्म थोड़ी फ्लैशबैक में चली जाती है कि उसके पहले क्या क्या चीजें हुई है, वो यहाँ पे पता चलने लगता है। इधर एक रैबिट्स फुट करके एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट रहता है, उसके पीछे सब लोग पड़े हुए हैं। तो क्या ईथन हंट है वो विलन तक पहुंचा देता है, क्या अपनी बीवी को छुड़ा पाता है या नहीं छुड़ा पाता है, इस पूरी रहस्य की बात जो है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। मेरे को पर्सनली ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये फिल्म ओवरऑल वर्ल्ड में इतना बिजनेस नहीं कर पाई, इतना इम्पैक्ट नहीं जमा पाई कि आज तक माना जाता है कि मिशन इम्पॉसिबल की सबसे कम बिजनेस करने वाली ये फिल्म है। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल। तो इस फिल्म में एक खतरनाक आतंकवादी रहता है जो न्यूक्लियर वॉर कराना चाहता है इस दुनिया में अपने फायदे के लिए, और इस चीज की भनक IMF को लगती है और IMF ईथन को इस मिशन पे भेज देते कि भाई जाके तुम उसको रोको। लेकिन रोकने के लिए ये लोग जहाँ जाते हैं वहां पे ऑलरेडी एक बॉम्ब फूटता है और उसके वजह से ईथन
और पूरा जो एंटायर IMF का एजेंसी का सेक्शन रहता है उनके ऊपर उसका ब्लेम चला जाता है और इनकी एजेंसी बंद होने की स्थिति में चली जाती है। तो ऐसे समय में क्या ईथन यहाँ पे IMF को बचा पाता है या वो जो टेररिस्ट रहता है उसको ढूंढ पाता है, ये आपको देखना है तो ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। इस फिल्म में एक इंडियन एक्टर अनिल कपूर ने भी काम किया हुआ है। इसके बाद 5वें नंबर पे आती है मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन। इस फिल्म के डायरेक्टर है क्रिस्टोफर मैकवेरी। तो रोग नेशन एक ऐसे सिंडिकेट की कहानी है जिनके वजह से IMF को बंद करने का डिसीजन लिया जाता है CIA के द्वारा। CIA जो आपको पता ही होगा एक बहुत बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी मानी जाती है अमेरिका की, वो IMF को बंद करने के पीछे पड़ी रहती है। और ऐसे टाइम पे ईथन को पता रहता है एक सिंडिकेट नाम की एजेंसी है जो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करने वाली है और उसके पीछे एक बहुत खतरनाक आतंकवादी लगा हुआ है और उसको ढूंढने के लिए ईथन कोशिश करते रहता है। लेकिन CIA चाहते कि IMF बंद हो जाए क्योंकि IMF के वजह से एक्चुअली देश को खतरा हो रहा है, ऐसा CIA का मानना होता है। तो ये कितना सच होता है और कितना झूठ होता है वो आपको फिल्म देखने के बाद पता ही चल जाएगा। इस फिल्म में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और इतनी सारी एक्शन है कि फिल्म देख के बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। इसके बाद 6 नंबर पे फिल्म रिलीज हुई थी मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। ये अब तक की सीरीज की सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाती है। एक्शन वाइज, सस्पेंस वाइज और एक्टिंग वाइज हर चीज में ये फिल्म बेस्ट है। और इस फिल्म में आपको टॉम क्रूज के साथ साथ हेनरी कैविल जो DC कॉमिक्स में एज ए सुपरमैन का रोल प्ले करते हैं उनको भी देखने को मिलेगा। और एक इनका फाइट सीक्वेंस है दोनों का, टॉम क्रूज का और हेनरी कैविल का, वो देखने में इतना मजा आता है, इतना मजेदार है। और इसमें दोनों का भी कैरेक्टर एकदम मतलब ऐसा लगता है ना कि दो लेजेंडरी एक्टर्स को एक दूसरे के सामने खड़ा किया गया है और उनसे काम किया गया है। तो ये फिल्म देख के आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इस फिल्म की जो कहानी है वो रोग नेशन की कहानी से तुरंत कनेक्ट करती है कि जो रोग नेशन में जो टेररिस्ट ग्रुप रहता है वो ग्रुप इस फिल्म में भी एक्टिव रहता है और उसको ही रोकने की कोशिश वहां पे हमारा इथन हंट कर रहा है। और उसी के साथ साथ हेनरी केविल भी जुड़ जाता है। तो उसके बाद इन दोनों की दोस्ती होती है कि ये कंटिन्यूअस दुश्मन रहते हैं, वो क्या आगे चीजें होती है वो आपको देखना है तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और ये 6 फिल्में देखने के बाद 7वें नंबर पे फिल्म आती है डेड रेकनिंग पार्ट 1 जो 14 जुलाई 2023 को रिलीज होने वाली है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो देखिए ये 6 फिल्में अगर आप समझ जाओगे तो ईथन हंट के लाइफ में कैसे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, कैसे कैसे उतार चढ़ाव है, वो अगर आप देख चुके होंगे तो ये फिल्म देखने में आपको पूरा मजा आएगा। और पूरी कहानी बैकग्राउंड की क्या है वो समझ में आ जाएगी। इसकी वाइफ के साथ इसके रिलेशनशिप में क्या अप एंड डाउन हुए थे वो भी आपको समझ में आएगा। IMF के साथ क्या क्या चीजें हुई थी, क्यों IMF कभी वीक पड़ी थी, क्यों कभी IMF की जरूरत अमेरिका को पड़ती है, ये सब आपको जानना है। तो ये सारी फिल्में देखने के बाद आप डेड रेकनिंग पार्ट 1 जरूर देखिएगा। और इसके बाद इसकी 8वीं फिल्म आएगी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 जो 28 जून 2024 को रिलीज होने वाला है। और मिशन इम्पॉसिबल के जो मेकर्स है उनका कहना है कि ये 8वीं फिल्म सीरीज की लास्ट फिल्म रहने वाली है। उसके बाद एटलीस्ट टॉम क्रूज तो ईथन हंट का कैरेक्टर प्ले नहीं करेंगे। शायद आगे कोई दूसरी कंपनी ने इसके राइट्स खरीद लिए और इस कहानी को आगे चलाया तो पता नहीं। लेकिन आप ये सीरीज को पूरा फॉलो करोगे तो आप यकीन मानिए आप मुझे बोलोगे कि यार ये फिल्में देख के बहुत ज्यादा मजा आ गया। और ऐसे ही कुछ फिल्मों का आप हमें सजेशन और दे दो। बाकी आपका ओपिनियन क्या है, कौन सी टॉम क्रूज की फिल्में आपको पसंद आती है या कौन सी मिशन इम्पॉसिबल की फिल्म आपकी फेवरेट है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पसंद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं ऐसी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।